was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you never worry. Baby, meeting friends don't work. तो ये ऑप्शनल है, आप दो या ना दो, दोगे तो आगे देकर स्पेस देकर दे दो गेटवे, अगर नहीं देना चाहते तो यहीं पे एंटर मार दीजिए, आपका आईपी सेट। तो आपको गेटवे देना है क्योंकि मेरे केस में मेरा एक सर्वर भी है जिसकी आईपी है 254। हाँ, हिट कर एंटर तो देखिए सेट हो गई। अब आप चेक कर लीजिए कि आपकी आईपी क्या है। तो देखिए आपकी आईपी क्या है 100 और आपका डिफॉल्ट गेटवे क्या है 254, जैसा कि मैंने यहां पर सेट कराया था। क्लियर है। अब हम लोग पिंग करके जरा ये चेक कर लेते हैं कि हमारा सर्वर हमसे पिंग तो कर रहा है ना कि नहीं। तो देखिए पिंग नहीं कर रहा है, लग रहा है फायरवॉल ऑन होगा शायद। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम यह है कि ये नेट पर था और वो ब्रिज पर था, इसके वजह से प्रॉब्लम थी, है ना। तो उसको भी हम लोग ब्रिज पर कर दे। क्यों ये सेटिंग क्यों करते हैं मैं बताऊंगा विमवेयर पर। आईपी एड्रेस हट गया, फिर से मुझे आईपी देनी पड़ेगी और पिंग पोंग करके देखना पड़ेगा। तो देखो हम लोग पिंग कर रहे हैं सक्सेसफुली, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह तुम लोग यहां पर आईपी एड्रेस सेट कर सकते हो। अब देखो और हम लोग क्या जानने वाला है इसके बारे में। अगर आपको डीएनएस की अगर आईपी कहीं सेट करने को मिल जाए, जैसे सपोज दैट आपका कोई डीएनएस सर्वर है, ठीक है, अभी आप अपने मशीन पर ये चेक करके देखो कि हमारा कोई डीएनएस सर्वर की आईपी पड़ी है इस मशीन पर। तो उसके लिए कमांड क्या चलती है ipconfig/all, हिट करते हैं एंटर। तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन है डीएनएस सर्वर का, कहां गया। तो यहां देखिए डीएनएस सर्वर का कोई भी आईपी एड्रेस पड़ा नहीं हुआ है। अगर आपको इन फ्यूचर अपने डीएनएस सर्वर का आईपी सेट करना पड़े तो उसको कैसे सेट करते हैं तो देखते हैं। सेट करने का कमांड बहुत ही इजी है, बस netsh स्पेस इंटरफेस स्पेस सेट, और इस बार आप क्या सेट करने वाले हैं डीएनएस सर्वर की आईपी। क्लियर है। अगर आप चाहो तो इसी को कॉपी करके हम लोग वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी कर ले और सीएलएस करते हैं और यहीं पर हम लोग पेस्ट करते हैं। तो देखो सब कुछ सही है, बस हमारा जो स्टैटिक आईपी एड्रेस देने वाले हैं वो गलत है। ठीक है। अब 10 की रेंज में 254, तो ये क्या कर रहा है कमांड इज नॉट फॉलोइंग, वो इसलिए क्योंकि यहां पर नेम नहीं चलेगा, ये 7 में चलेगा। क्या कर रहा है लोकल एरिया कनेक्शन फॉलोइंग कमांड इज इंटरफेस इज नॉट फाउंड। डीएनएस सर्वर से आपने लिखे, हाँ सॉरी, सही कर रहे हो। डीएनएस सर्वर स्पेस नेम इज इक्वल टू लोकल। सॉरी ये गलती हो गई, वो इसलिए यहां पर अब क्या रहा है भाई सेट स्पेस एड्रेस। ओहो
चलो हम लोग चेक कर लेते हैं ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है इसे। एक सेकेंड रुक जाइए, हम लोग यहीं पर स्लैश लगा क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। तो यहां पर देखो नहीं ले रहा है ना, तो ये क्यों? क्योंकि यहां पर IPv4 स्पेस सेट देखो है ना, यहां पर देखो, यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या है DNS सर्वर। अब वही टाइप कर दो, वो ले लेगा। तो लिखने के लिए हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, सेट स्पेस DNS सर्वर एंड देन स्लैश क्वेश्चन मार्क लगा के देखो, तो यहां पे देखो सेम टू सेम आ गया। तो हम लोग टाइप कर देते हैं DNS सर्वर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लोकल एरिया कनेक्शन एंड देन स्टैटिक है हमारी IP, DHCP तो दे नहीं रही है, तो स्टैटिक में हम लोग अपने DNS सर्वर की IP यहां पर सेट कर सकते हैं। एंड देन ये सर्वर हमारा प्राइमरी है कि नहीं। DNS सर्वर दो टाइप से हम लोग इंटरफेस पर मतलब कि सेट करते हैं। पहला एक DNS प्राइमरी और एक होता है अल्टरनेटिव। देखना चाहते हैं आप लोग, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, हम लोग जब इंटरफेस पर जाते हैं, ध्यान दीजिए विकास, प्रॉपर्टीज में जब हम लोग IP सेट करने कोई जाते हैं, तो यहां देखिए सबसे पहला एक प्रीफर्ड DNS सर्वर। प्रीफर्ड DNS सर्वर का मतलब यह होता है कि आपका मेन सर्वर, मेन मतलब प्राइमरी, और नीचे वाला जो होता है ये अल्टरनेट DNS सर्वर। अल्टरनेट का मतलब होता है सेकेंडरी। ठीक है, इसको हम लोग और भी प्रॉपर वे में जानेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे DNS सर्वर के बारे में। ठीक है, तो यहां पर DNS सर्वर की दो IP एड्रेस पड़ती है, एक प्राइमरी के तौर पर और एक सेकेंडरी के तौर पर। तो हम लोग को अभी क्या करना है, प्राइमरी देना है, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही है। और हिट इंटर, तो देखिए कमांड चल गया। अब आप IP कॉन्फ़िग से चेक कर सकते हो स्लैश ऑल करके कि आपकी IP का DNS सर्वर की IP क्या पड़ी। हेलो, तो क्या पड़ गई, तो 100 तो पढ़ना नहीं चाहिए था, मुझे 10 पढ़ना चाहिए था, तो मैंने गलती लिख दी। तो 10 कर देता हूं मैं, सही है। अब तो IP कॉन्फ़िग स्लैश ऑल से कर के देख लेते हैं, तो देखो आपके रेंज में क्या हो गया, 10 का 254। क्लियर है। अब तो इस तरह आप अपने DNS सर्वर की IP कोर सर्वर पर कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अब चेक करते हैं आगे। और देखिए, रीनेम तो लिख ही लिया आप लोगों ने। हाँ, एक और चीज आपको बताना था कि अगर आप सपोज दैट कंप्यूटर के नाम को न जानते हो, जैसे कि लंबा चौड़ा नाम होता है, आप नाम को नहीं लिखना चाहते, ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर का बिना नाम लिखे भी आप अपने कंप्यूटर का नाम चेंज कर सकते हो। वो कैसे, तो देखो, नेट डोम स्पेस रीनेम कंप्यूटर एंड देन आपको कंप्यूटर का नाम नहीं पता, जैसे कि मेरे केस में अभी NY-MEM3-2 के कोर है, तो आपको जैसे नाम नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज के बीच में लिख दो कंप्यूटर नेम बस, और अपना नया नाम न्यू नेम कॉलर लगा के आप कुछ भी लिख दीजिए अपने कंप्यूटर का नाम। क्लियर है। आपको कंप्यूटर का पुराना नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना चाहते हो तो आप यहां पर टाइप कर दो, क्या, मैं अभी इसका नाम चेंज कर दे रहा हूं। क्लियर। तो देखो वही सवाल आपसे पूछ रहा है कि करना है कि नहीं, तो बोलो करना है। तो वाई हिट एंटर, सक्सेसफुली कर चल गया कमांड। अगर आप देखो होस्ट नेम कमांड चला करके आपके कंप्यूटर का नाम चेंज हुआ नहीं हुआ अभी, क्यों, गुड। तो रीस्टार्ट होगा, जैसे ही आएगा हमारे कंप्यूटर का नाम में भी चेंज हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विकास बहुत बात कर रहे हो।
अब सपोज दैट कि हमारे इस सर्वर को डोमेन में अगर ज्वाइन कराना हुआ तो मैंने कहा था कि डोमेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कोई पीसी को, जैसे कोई क्लाइंट पीसी हमारे सर्वर से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारे सर्विसेज का अगर यूटिलाइज करना चाहती है तो उसे किस में ज्वाइन होना पड़ेगा? डोमेन में, जो हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इंस्टॉल करते समय बनाते हैं। जैसे आपके केस में आपने google.com, जैसे मेरे केस में मेरा जो डोमेन का नाम है वो क्या है, आप चेक कर सकते हो, वो है globalmatics.com। उसको चेक करने के लिए आप यहां पर देखिए मेरा मेन डीसी है, तो ये देख सकते हैं आप कि हमारा डोमेन नेम क्या है, globalmatics.com, और हमारे मेन कंप्यूटर का नाम क्या है, ny-dc1। globalmatics है ना। तो ये डोमेन के बारे में तो हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि डोमेन इन्वायरमेंट में किसी कोर सर्वर को या किसी क्लाइंट पीसी को कमांड लाइन के थ्रू डोमेन में कैसे ज्वाइन कराए। सर वहाँ पे आपका रैम 1 GB कैसे होता है? क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 GB रैम लगा के दिया ना, वर्चुअल के लिए 1 GB दिया मैंने। क्लियर है? तो चलो देखते हैं, आ गई हमारी मशीन, उसको बाद में देख ले क्या, कुछ और देखें। चलिए उसको बाद में हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम लोग डोमेन में ज्वाइन करते हैं, जब हम लोग डोमेन पढ़ेंगे तब। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी आईपी चेंज हुई या नहीं। क्लियर? अरे सॉरी, आईपी कह रहे हैं, वो कंप्यूटर नेम। एंड देन इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, आप लोगों को मैंने एक टूल के बारे में बताया था जिसका नाम था कोर कॉन्फ़िगरेटर, याद है कि नहीं?